नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो किस चीज़ की क्लास है, मैं आपको बताऊं कि सी टेट का जो सेकंड पेपर है उसमें जो बच्चे विज्ञान और गणित वर्ग से भरते हैं उसमें 60 नंबर का विज्ञान और गणित का दोनों सब्जेक्टों का मिक्स करके आता है। इसमें जो 15 नंबर हैं वो तो पैडा के होते हैं, वो तो आप नेगेटिव पॉजिटिव से बटे बटे कर दोगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि मेरा मेथड ही इतना अच्छा है। उसको समझ लिया है आपने, नहीं समझा है तो उसको समझो। बाकी जो 45 प्रश्न हैं ये आपके विज्ञान की छठी, सातवीं, आठवीं की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की उसमें से आएंगे। तो अब आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा नहीं, 31 जनवरी को पेपर होना है और वो हमें क्रैक भी करना है। तो आपकी कितनी तैयारी हुई है इसी रिगार्डिंग मैं 20 प्रश्न लेके आया हूं। देखते हैं 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न ठीक होते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को और तेज करेंगे। इससे थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मैंने इतना तैयार कर लिया है और मुझे इतना तैयार करना है। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है, बताएं। जी हाँ, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे क्योंकि हमें अपना समय भी बचाना है। तो इसका आंसर होगा बी, आश्रित जल। ये विद्युत का चालक नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखेंगे, माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान है, तुलना नहीं की जा सकती। माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है। माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। तो इसमें मित्रों एक कंडीशन लगी हुई है, उसी कंडीशन के हिसाब से इन्होंने आंसर पूछा है ए और बी के माध्यम से। तो फटाफट आप आंसर कीजिए। इसमें आंसर हमारा डी रहेगा, माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं, क्यों। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। ये चार इन्होंने कंडीशन दे रखी हैं। आप फटाफट इनको पढ़ के और बताएं मुझे क्या आंसर होगा। जी मित्रों, तो इसमें आंसर हमारा होगा सेकंड, तीसरे प्रश्न का। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दबाव को निरस्त कर देता है। यह आंसर ठीक रहेगा, ठीक होगा। मतलब पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड या ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण क्या है। ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके। ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। बताएं, ये घनत्व का प्रश्न है। चौथे का आंसर होगा डी, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। अगर ज़्यादा होता तो शायद तैर जाता। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी सूची छिद्र में कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। आभासी सीधा रंगीन छोटा, वास्तविक सीधा रंगीन छोटा, वास्तविक उल्टा श्याम एवं श्वेत और छोटा, वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। ये चार कंडीशन है, बताएं। सूची छिद्र कैमरे में दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। आंसर होगा फोर्थ, वास्तविक बनेगा, उल्टा, रंगीन और छोटा बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। ए, परागकोश तनु, ये पुरुष पुंकेश्वर और ये स्त्री केसर, इनके ये भाग दे रखे हैं, इनका आप अध्ययन कर लीजिए आराम से। जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही सही दर्शाए गए हैं वह बताएं। बस वो बता दीजिए मुझे ABCD में से। तो इसमें भाई ए ही ठीक है। पुंकेसर में है पराग कोश तनु, स्त्री केसर में है अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। बाकी के इधर उधर कर रखे हैं इन्होंने। अगला प्रश्न देखेंगे।
यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानीपूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें मूसला जड़ें हैं और समांतर शिराविन्यास हैं। मूसला जड़ें और जलिका रूपी शिलाविन्यास हैं। रेशेदार जड़ें और जलिका रूपी शिराविन्यास हैं। रेशेदार जड़ें और समांतर शिराविन्यास हैं। अब इसका आंसर बताएं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा। इसका आंसर है रेशेदार जड़ और समांतर शिराविन्यास है। भाई ये जो सारे प्रश्न हैं इनका उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप NCERT की साइंस की बुक्स 6ठी से लेके 8th क्लास तक पढ़ेंगे, और ये पढ़ना जरूरी है, सीटेट तभी क्लियर होगा। कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम बताएं। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। इसको हम बोलते हैं स्टार फिश, तारा मीन। आप पढ़ोगे तो इसका आंसर जरूर मिलेगा। मानव शरीर में क्षुद्रांत एवं बृहदांत की लंबाई का अनुपात बताएं। क्षुद्रांत और बृहदांत जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनकी लंबाइयों का अनुपात होता है 5:1। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर का समान तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्रमशः कितना होता है? बड़ा आसान प्रश्न है, ये तो सबको आना ही चाहिए। फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा ए, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा जो शरीर होता है उसका समान तापमान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह बताइए। जो ऊष्मा के कुचालक हैं वो बताने हैं इसमें से। पहला है वायु जल प्लास्टिक, ऊन लकड़ी आयरन, जल कॉपर लकड़ी, वायु एल्युमिनियम ऊन। ऊष्मा के कुचालक तो भाई वायु, जल और प्लास्टिक यही होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आयरन सुचालक होता है, कॉपर सुचालक होता है, एल्युमिनियम सुचालक होता है। तो ये वाला जो आपका आंसर है ठीक होगा। समुद्र समीर का क्या कारण है? दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना। रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। इसका भी आंसर भाई हमारा ए ही है। दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। अगला प्रश्न देखेंगे। आपके पास 3 परखनलियाँ ए बी सी में फिनोल्फथेमिन विलयन है। परखनली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और सी में आसुत जल की 2-3 बूंदें प्रत्येक परखनली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परखनली के विलयन के रंग का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परखनलियों में विलयनों के रंग के प्रकार इस तरह हैं। इसका आप इसको रीडिंग करें और फिर मुझे बताएं इसका आंसर। पहला देखेंगे, ए रंगहीन, बी गुलाबी, सी रंगहीन। ए में गुलाबी, बी में फीका हरा, सी रंगहीन। ए में रंगहीन, बी रंगहीन, सी गुलाबी। ए फीका हरा, बी गुलाबी, सी गुलाबी। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है भाई ए रंगहीन होगा, बी गुलाबी होगा और सी रंगहीन होगा। अमीबा के पदार्थ किस में सहायता करते हैं? केवल गति देने में, गति देने एवं भोजन को पकड़ने में, केवल भोजन का आभास कराने में, केवल भोजन पकड़ने में। आंसर बताएं। 14 का बी, गति देने और भोजन को पकड़ने में, जो इसके पदार्थ होते हैं। नीचे कुछ जीव दिए गए हैं। ईस्ट, खटमल, जोंक, अमरवेल, शैवाल, जू, छत्रक यानी कि मशरूम और लाइकेन। इनमें से परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव कौन से हैं? जो परजीवी हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो देखिए इसमें एक तो खटमल है आपका, ये देखो हमारे ऊपर ही डिपेंड रहता है। एक जोंक, ये भी, और एक है भाई अमरवेल, ये पेड़ पर चढ़ी हुई रहती है, दूसरे के ऊपर ये भी डिपेंड रहती है। शैवाल, एक जू, हाँ जू हमारे सर में रहता है, ये भी। छात्रक ऐसा नहीं लाइकिन। तो ये वाले मुझे ठीक लग रहे हैं और यही ठीक हैं चारों। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा और छठा, जिसमें आपका है
सॉरी दूसरा खटमल, जोंक, अमरबेल और आपका जू जू। सूची 1 में वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं और 2 में उनकी खोज दी गई है। वैज्ञानिकों के नाम का उनकी खोज से सही मिलान कीजिए। फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वही क्या बनाया बताओ जरा। पेनिसिलिन बनाई, चलो ठीक है। एडवर्ड जेनर ने क्या बनाया? चेचक का टीका बनाया। लुई पाश्चर ने क्या किया? बताएं फटाफट भाई, लुई पाश्चर ने क्या किया था? किडवन। रॉबर्ट कोच ने क्या किया? एंथ्रेक्स जीवाणु बनाया। ये इसमें फालतू दे रखा है, तो हमारा हो जाएगा आंसर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। जैवमंडल आरक्षण से संबंधित सही कथन चुनिए। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता संस्कृति को बनाए रखने में सहायक हैं। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुख्य आवास और प्राकृतिक समता के उपयोग के लिए आरक्षित हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। जैवमंडल आरक्षण बताएं क्या होता है? तो भाई इसका आंसर ए होगा। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होते हैं। एक कोशिक जीव में एकल कोश का सभी कार्य करती है। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण हैं। यूकेरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। इनमें से सही कथन बताना है कौन कौन सा है। तो भाई इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये ठीक है, बाकी चौथा ठीक नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावीय ग्रंथियों की स्थिति ABCD दिखाई गई है। आपको ये ग्रंथियां बतानी है कौन कौन सी ठीक हैं। देख लीजिए इनको ध्यान से। तो देखो भाई इसमें थर्ड जो है ये सही है। A पीयूष ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में होती है। B थायराइड है जो कि गले में होती है। C एंड्रिल ग्रंथि है, ये रही। और जो D है आपकी वो अग्नाशय है, ये पेट में होती है, एड्रिनल। तो C इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आहारी रेशे क्या करते हैं भाई? कोलेजन रेशे से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, सेलुलोज व प्रोटीन से बनते हैं। तो इसका आंसर भी सी होगा, रुक्षांश भी कहलाते हैं। तो मित्रों ये 20 प्रश्न थे। आप अपना कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर वर्ग के जो सीटेट में जो सेकंड पेपर वाले भी हैं उनकी भी कुछ ना कुछ मदद कर सकूं। बाकी मित्रों ये जो नोट्स हैं या PDF आपको कुछ भी चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करके नोट्स या PDF ले सकते हैं। चलिए मिलेंगे मित्रों अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत करते रहें।